भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 15वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। परिणाम ताप संस्कार दुःखै गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। महर्षि पतंजलि ने सांसारिक समस्त सुखों को दुख रूप स्वीकार किया है, योगिनः योगी को ध्यान में रख करके। ये जो बात कही जा रही है एक योगाभ्यासी व्यक्ति के लिए, योग करने वाले व्यक्ति के लिए कही जा रही है। सांसारिक व्यक्ति को ध्यान में रख करके यह बात नहीं कही जा रही है। योगाभ्यासी व्यक्ति जब योग का अभ्यास करता है, उसके समक्ष जो विषय भोग उपस्थित होते हैं, विषयों को प्राप्त करने की जो इच्छा मन के अंदर रहती है, उस इच्छा को समाप्त करना है, उस राग को समाप्त करना है। उस राग को दूर करने के लिए व्यक्ति को यहां पर कहा जा रहा है, वहां उन विषय भोगों में 4 प्रकार के दुख हैं। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। इन 4 दुखों में जो पहला दुख है परिणाम दुख, बदले में व्यक्ति को दुख मिलता है। सुख को भोगने के पीछे उसको तृप्ति मिलनी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, संतोष मिलना चाहिए, लेकिन बदले में उसको दुख ही मिलता है, क्लेश प्राप्त होता है। इसलिए इसका नाम है परिणाम दुख। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। विषय भोगों को भोग भोग करके व्यक्ति अपार राग को एकत्रित करता है। मेरी बात को समझने का प्रयास करना। विषय भोगों को भोग भोग करके व्यक्ति इतना राग को एकत्रित करता है, उसका मन राग से मानो भर गया है और वो राग व्यक्ति को सता रहा होता है, दुखी कर रहा होता है। बार बार विषय भोगों की ओर व्यक्ति को प्रवृत्त कर रहा होता है। इस बात को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं, स खलु अयम वृश्चिक विषभीत इव आशी विषेण दृष्टः। स खलु अयम, वह ये जो व्यक्ति है, विषय भोगों को चाहने वाला जो व्यक्ति है, विषय भोगों की ओर जो आकृष्ट हो रहा है व्यक्ति, जिन विषय भोगों को जिसने भोग लिया है, वह व्यक्ति वापस दोबारा उन विषय भोगों को भोगने की इच्छा रख रहा है और वो जो राग बना हुआ है उसके मन में, वो राग व्यक्ति को दुखी कर रहा होता है। उस राग के लिए महर्षि वेदव्यास ने एक उदाहरण दिया है, वृश्चिक विषभीत इव। इव का मतलब है समान, मानो जैसे कोई बिच्छू डंक मार रहा हो किसी व्यक्ति को। कल्पना कीजिएगा,
व्यक्ति ऐसे कुएं में गिर गया है जिसमें पानी नहीं है, बहुत पुराना कुआं है, किसी कारण से अंधेरे में पता न लगने के कारण से कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया है, गहरा है, पानी नहीं है, और उस कुएं में बिच्छू ही बिच्छू है, और जब कुएं में गिर गया है तो उसको बिच्छू डंक मार रहे हैं। वो परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं बिच्छू का डंक कितना व्यक्ति को दुखी करता है, बेचैन कर देता है, परेशान कर देता है, बड़ा कष्ट होता है। बिच्छू का जो डंक है, अगर वो डंक मार दिया कहीं पर भी शरीर के किसी भी स्थान में, व्यक्ति चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, नाचने लगता है, एक प्रकार से इतना कष्ट हो रहा होता है। लेकिन उस बिच्छू के डंक से परेशान होकर के, क्योंकि 1 2 3 4 बिच्छू नहीं है, पता नहीं, उस पूरे कुएं में बिच्छू ही बिच्छू है। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति के मन में नाना प्रकार के विषय भोगों से संबंधित राग भरे हुए हैं मन के अंदर, और वो राग बिच्छुओं के समान डंक मारते व्यक्ति को वो विषय भोगों की ओर अग्रसर हो, विषय भोगों को प्राप्त कर सके, विषयों की ओर वो आकृष्ट होना चाहता है, इसलिए वो राग उसको सता रहे होते, अंदर डंक मार रहे होते हैं। जैसे उस कुएं में वो बिच्छू डंक मार रहे हैं व्यक्ति को, और उनसे परेशान होता है व्यक्ति, दुखी होता है, वहां से निकलना चाहता है, लेकिन कुआं है, कैसे निकले? कोई ऐसा तो नहीं है कि वो रास्ता जैसा हो और वो चलता जाए, वो तो कुआं है, गड्ढा है, उसको तो ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ने के लिए उसको कोई ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है, कैसे चढ़ूं? अंधेरा ऊपर से, वो आज चलाता रहता है, लेकिन एक रस्सी की तरह लटकी हुई एक चीज दिखाई दे रही है, यानी अनुभव हो रहा है कोई रस्सी सी है, लेकिन उसे ये पता नहीं है वो तो सांप है, वो तो सांप लटका हुआ है, वो रस्सी नहीं है। और इधर नीचे कुएं में बिच्छू डंक मार रहे हैं, उसके डंक से परेशान हो रहा है व्यक्ति, दुखी हो रहा है, और वो ये चाहता है उस कुएं से बाहर निकलूं, और निकलने की चेष्टा करता है, लेकिन कैसे निकले? तो उसको हाथ लग जाता है वो सांप, वो रस्सी समझ बैठता है, और उसको पकड़ करके जैसे वो चढ़ने लगता है तो सांप डस लेता है। उधर बिच्छुओं के डंक से भयभीत होकर के वो सांप से डस लिया जाता है। यही स्थिति मनुष्य की है। वो विषय भोगों को भोग भोग करके वो इतने राग मन में बिठा चुका है, उन रागों से वो परेशान हो रहा है, दोबारा उन विषय भोगों को भोगने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, और जब तक उन विषय भोगों को नहीं भोगता है तो मानो वो राग व्यक्ति को डस रहे हैं, वो बिच्छुओं के समान हैं, और उनसे परेशान होता है, दुखी होता है, और उनसे दुखी होकर के वो जैसे विषय भोग को अपनाता है तो मानो वो विषय भोग उसके लिए सांप के समान हैं, और जैसे उस विषय को अपनाता है तो मानो व्यक्ति एक प्रकार से सांप से कटवा लिया है, सांप ने उसको डस लिया है, इतनी महती हानि हो जाती है, और अधिक गर्त में गिर जाता है, और अधिक व्यक्ति क्लेशित होता है, और उसका एक प्रकार से आध्यात्मिक रूप से उसका नाश हो जाता है, वो विनाश की ओर चला जाता है, वो मुक्ति की ओर, समाधि की ओर, वैराग्य की ओर नहीं बढ़ पाता है, और अधिक विनाश हो जाता है। सांप से कटने जैसा, सांप से डसने जैसा वो विषय है।
इसलिए कहा जा रहा है वृश्चिक विष भीत इव आशी विषेन दष्टः। मानो बिच्छू के डंक से डर करके व्यक्ति सांप से डस लिया जाता हो, ऐसे ही यहां पर है। इसलिए कहा जा रहा है यह सुखार्थी विषयानुवासितः महति दुख पंखे निमग्नः। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं यह सुखार्थी, जो सुख चाहने वाला, वो सुख कहां चाहता है? संसार में चाहता है। सांसारिक पदार्थों में वो सुख को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। यह सुखार्थी विषयानुवासिता, विषयों से युक्त होकर के, विषयों के राग से युक्त होकर के, विषयानुवासिता, विषयों का जो राग मन के अंदर बना हुआ है उससे प्रेरित होकर के, उससे दुखी होकर के, वो महती दुख पंखे निमग्नः, वो महान दुख के पंख में, कीचड़ में गिर जाता है। बहुत बड़ा दुख का वो पंख है, कीचड़ है, उसमें धंस जाता है। क्योंकि विषय भोग को अपनाना, इसका अभिप्राय है वो महान दुख को प्राप्त करना। योगाभ्यासी व्यक्ति विषय भोग को यदि अपना लेता है तो मान लेना वो दुख सागर में डूब जाता है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। ये जो स्थिति है मनुष्य की, ये ऐसी स्थिति है जो छोटे मोटे दुखों से डर करके बड़े दुख को मोल लेने वाली बात है। बिच्छुओं का डंक जो है वो यद्यपि तत्काल में दुखदाई है, बहुत दुख जैसा लगता है, परंतु उस दुख से डर करके सांप से यदि वो कटवा लेता है, सांप ने उसको डस लिया है, तो वो वैसा दुख नहीं होता है जैसा बिच्छू का डंक व्यक्ति को दुखी करता है, पर सांप का डंक वैसा दुखी नहीं करता है। सांप का डंक तो बर्बादी का कारण है, विनाश का कारण है, अपने जीवन को इतिश्री करने का कारण बनता है। लेकिन व्यक्ति बिच्छू के डंक से डरता रहता है और सांप से डस लिया जाता है। यही स्थिति यहां पर है। जब व्यक्ति राग से परेशान हो रहा होता है, रूप संबंधी राग, रस संबंधी राग, ऐसे पांचों विषयों से संबंधित राग हैं और नाना प्रकार के पदार्थ हैं, नाना प्रकार की वस्तुएं हैं, उनसे संबंधित राग मन के अंदर भरा हुआ है। वो अलग अलग प्रकार का राग व्यक्ति को दुखी कर रहा होता है। वो राग एक प्रकार से बिच्छुओं का डंक जैसा है। इसलिए महर्षि ने कहा है वृश्चिक विष भीत इव, इव का मतलब समान, मानो जैसे बिच्छू का डंक है उससे व्यक्ति परेशान हो रहा है। ये राग बिच्छू के डंक के समान है और उससे डर करके जैसे ही विषय भोगों में लिप्त होता है तो वो विषय भोग एक प्रकार से सांप जैसा है, सांप जैसा। और जैसे ही विषय भोग को अपनाता है तो योगाभ्यासी का एक प्रकार से महान हानि हो जाएगी उसके लिए। योगाभ्यासी की वो महती हानि है। इसलिए महर्षि ने कहा यहां पर महती दुख पंखे निमग्नः, वो महान दुख सागर में गिर जाता है जैसे वो विषय भोगों को अपनाता है। राग व्यक्ति को दुखी करता है तो उस दुख को वो सहन कर ले ताकि विषय भोगों में लिप्त नहीं होना पड़ेगा। उसको सहन करे, उसको समझे और उसका प्रतिरोध करे, उस राग को रोकने का अभ्यास करे, तप करे, स्वाध्याय करे, ईश्वर प्रणिधान करे, उसको सहन करे। पर व्यक्ति नहीं सहन कर पाता है
और विषय भोगों में लिप्त होकर के और अधिक हानि उठा लेता है। यही है यहाँ पर महती दुख पंखे निमग्नः, महान दुख के सागर में और डूब जाता है व्यक्ति। एषा परिणाम दुःखता नाम प्रतिकूला सुख अवस्थायामपि योगिनम एव क्लिश्नाति। एषा परिणाम दुःखता, इसी का नाम है परिणाम दुख। यही परिणाम दुख है जो व्यक्ति को अत्यंत दुखी करता है। प्रतिकूला, ये योगी के लिए प्रतिकूल है। ये विषय भोग योगी के लिए अनुकूल नहीं होते हैं, ये प्रतिकूल स्वरूप होते हैं। सुख अवस्थायामपि, सुख के काल में भी प्रतिकूल है। योगिनमेव क्लिश्नाति, ये सुख, सांसारिक सुख केवल 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 योगी को ही दुख देने वाला है, भोगी को दुख नहीं दे पाता है। सांसारिक व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि इसमें ऐसा भी कोई दुख है। इसलिए कहा जा रहा है योगिनमेव क्लिश्नाति, योगी को ही दुख देने वाला होता है। ये जो परिणाम दुख है ये केवल मात्र योगी को दुखी करता है, सांसारिक व्यक्ति को दुखी नहीं कर पाता है। सांसारिक व्यक्ति को पकड़ में ही नहीं आता है कि मैं इस प्रकार के दुख सागर में डूबता जा रहा हूं। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, जब राग व्यक्ति को सता रहा होता है तो समझ लेना वो राग बिच्छुओं का डंक है। उससे परेशान होकर के विषय भोगों में लिप्त नहीं होना है। यदि विषय भोग में लिप्त हो जाए तो समझ लेना वो विषय भोग एक प्रकार से सांप का डंक है। कौन सा डंक स्वीकार्य है योगाभ्यासी व्यक्ति के लिए? सांप का डसना स्वीकार्य है या बिच्छू का डंक स्वीकार्य है? ये निर्धारण, ये निर्णय योगाभ्यासी को कर करके चलना है। योगाभ्यासी के सामने जब राग सता रहे होते हैं तो समझ लेना बिच्छू डंक मार रहे हैं। उनको सहन करना है। उनको सहन करने के लिए तप करना है, स्वाध्याय करना है, ईश्वर प्रणिधान करना है, क्रिया योग को अपना करके उस डंक को सहन करते जाना, जिससे सांप के डंक से बच सके। सांप के डंक से बचना ये योगाभ्यासी के लिए अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा इधर बिच्छू के डंकों से, यानी राग रूपी बिच्छू के डंक से परेशान होकर के विषय भोग रूपी सांप से वो डस ले तो महती हानि है। उस हानि से बचना है, यही योगाभ्यासी के लिए आवश्यक है। ऐसा करने पर ही इस परिणाम दुख से बचा जा सकता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।